सो टैटूइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपसे बहुत अच्छी ड्राइंग और टेक्निकल स्किल डिमांड करती है। आपकी ड्राइंग ऑलरेडी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बेसिक स्किल जैसे लाइनिंग, शेडिंग, स्टेंसिल कैसे बनाया जाता है और कलर बैकिंग आपको कोई सिखाने वाला चाहिए। तो इस रिक्वायरमेंट से जनरेट होती है अप्रेंटिसशिप्स। सो बेसिकली टैटू अप्रेंटिसशिप होती क्या है और उन्हें कैसे ढूंढे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली अप्रेंटिसशिप एक ऐसा सिस्टम है लर्निंग का जिसमें नई जनरेशन के लोगों को किसी पर्टिकुलर फील्ड या स्किल में ट्रेन करा जाता है। इसमें आपका ट्रेनी या आपको जो टैटूइंग सिखाने वाला है वो ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के थ्रू इस एंटायर प्रोसेस से गाइड करता है। तो अब हमारे सामने इस टॉपिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन प्रेजेंट होता है कि हम अपना ट्रेनर या आर्टिस्ट ढूंढे कैसे जिससे हम टैटूइंग सीखना चाहते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप वुड बी फाइंड समवन हुज वर्क यू एडमायर द मोस्ट। आप कोई ऐसा आर्टिस्ट ढूंढें जिसका काम आपके मेंटल विजन से अलाइन करता हो कि आप कैसा काम करना चाहते हैं, और ये देखें कि क्या वो आर्टिस्ट आपको वैसा काम सिखा सकता है या नहीं। ऑल्सो हर आर्टिस्ट, इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच, आपको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करवाएगा एंड ओनली आफ्टर दैट बेसिक्स की नॉलेज यू कैन डेवलप योर ओन स्टाइल ऑफ टैटूइंग। तो इस प्रोसेस का सेकंड स्टेप वुड बी आप उस आर्टिस्ट को अप्रोच कैसे करें जिससे आप टैटूइंग सीखना चाहते हैं। तो अगर उस आर्टिस्ट के पास अपना कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज है तो आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कर उसके साथ एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। उस मीटिंग में आप अपने साथ अपने आर्ट वर्क ला सकते हैं जो आपने अभी तक बनाए हुए हैं, जिससे यू कैन शो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ एंड द आर्टिस्ट कैन नो योर पोटेंशियल। इसका थर्ड स्टेप वुड बी समझना कि जब भी कोई आर्टिस्ट आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ सिखाएगा या इवन आपके ऊपर कोई टाटू भी करेगा तो उसके एक्सचेंज में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा एंड वो एक्सचेंज जनरली मॉनेटरी टर्म्स में होगा। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर गेटिंग अ सर्विस और लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन। तो आई थिंक कोई भी आर्टिस्ट जो अपना करियर टैटूइंग में बनाना चाहता है इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही किसी से सीखना शुरू करे। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन प्रेजेंट होता है कि अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में क्या क्या होगा। तो बेसिकली आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हर आर्टिस्ट का काम करने का ढंग डिफरेंट होता है, तो उसके सिखाने का ढंग भी डिफरेंट होगा। क्योंकि टैटूइंग में योर ट्रेनी बेसिकली टीचेस यू टू टीच योरसेल्फ, यानी आपका ट्रेनर आपको खुद को सिखाना सिखाएगा। बट जनरली ऐसे प्रोग्राम्स में आपको बेसिक लाइनिंग, शेडिंग और फिलिंग की टेक्निक सिखाई जाती ही हैं, जिसके बाद आप बेसिक टैटूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे सामने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रेजेंट होता है कि इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के बाद एक्चुअली होगा क्या। तो अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए सबसे सेफ और इजी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश आर्टिस्ट के अंडर प्रैक्टिस करें। इसका जो सबसे बड़ा प्रो होगा वो ये है कि जब आप एक ऑलरेडी रनिंग शॉप में टैटूज़ करते हैं तो वो आपको आपके करियर के स्टार्टिंग में ही काफ़ी क्वांटिटी ऑफ टैटूज़ दे सकती है। इससे आप काफ़ी डिफरेंट स्किन्स पे टैटू कर पाएंगे एंड आप अपनी खुद की एक क्लाइंटल बिल्ड कर पाएंगे जो लॉन्ग टर्म में आपसे काफ़ी लॉयल होगी। अनदर वे वुड बी कि हम अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आई वुड से कि ये इनिशियली काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है एज हमारे पास एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश क्लाइंट बेस नहीं होता एंड एक ऐसी प्लेस नहीं होती जहाँ हम सबको टैटूज़ कर पाएँ। आई मीन हम सबके टैटूज़ अपने घर में ही थोड़ी ना कर सकते हैं। ओके, बट स्टिल इवेंचुअली यू विल नीड अ प्लेस जहाँ आप नए लोगों के भी टैटूज़ कर सको। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ऑप्शन ही चूज़ करें कि किसी वेल इस्टेब्लिश आर्टिस्ट के साथ ही आप काम करें, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू इन दी एंड कि आप क्या चूज़ करते हैं। दोनों ही पार्ट्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड फाइनली एक बोनस टिप, आपके अप्रेंटिसशिप के कोर्स के बाद भी यू हैव टू रियलाइज दैट लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आपको अब अपने पूरे टैटूइंग करियर में खुद को सिखाना होगा, मे बी खुद के एक्सपीरियंसेस से या फिर दूसरों को टैटूइंग करते वक्त ऑब्जर्व करके या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑनलाइन आर्ट कोर्सेज से। कि जहाँ भी हम समझ लेते हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर स्किल में या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में सब कुछ आता है, वहाँ पर हमारे ग्रोथ की पोटेंशियल कम हो जाती है। तो इन दी एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इट इज़ बेटर टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।